हेलो। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। काफ़ी दिन हो गए, पढ़ाई तो कर रहे होंगे घर पे, है ना? और आप लोग को मैंने 11th क्लास में जर्नल एंट्रीज वगैरह सिखाई थी थोड़ी बहुत, और कुछ कुछ बच्चे उस टाइम पे किसी रीज़न से स्कूल नहीं आ पा रहे थे, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि मैं आज उसको बिल्कुल बेसिक से दोबारा बताने वाला हूँ जर्नल एंट्रीज को। अगर आप लोगों ने पढ़ ली है तो बहुत अच्छी बात है, आप दोबारा पढ़ो ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप यहाँ से बिल्कुल स्टार्टिंग से सीख सकते हो, और अब कंटिन्यू स्टार्ट जो पढ़ाई है वो स्टार्ट कर दो, क्योंकि अपना सिलेबस है वो थोड़ा बहुत कम तो किया है, लेकिन अभी भी ऑलमोस्ट हमें सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 11th का जो कॉमर्स है इंग्लिश मीडियम में, उसका अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का जो लेक्चर है वो नेक्स्ट लेक्चर। अपन ने लगभग 6th लेक्चर इसमें कंप्लीट कर लिए थे। आज अपना 7th लेक्चर है, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड कुछ रूल्स और उसके कुछ एक अकाउंट्स। सुनना ध्यान से। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो अकाउंट्स है वो कितने टाइप्स के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। जो अपने पास अकाउंट्स है ना, वो टोटल दो तरह के होंगे। पहला होगा पर्सनल नेचर का अकाउंट, और दूसरा होगा इम्पर्सनल नेचर का अकाउंट। अच्छा सर, आपने तो हमें 3 अकाउंट्स बताए थे। अरे बिल्कुल 3 ही है, ध्यान से देखो। सबसे पहला होगा पर्सनल नेचर का अकाउंट, और दूसरा होगा इम्पर्सनल। और इम्पर्सनल में भी हमारे पास दो होंगे। इम्पर्सनल में भी हमारे पास दो होंगे। फर्स्ट वन इज रियल अकाउंट और सेकंड वन इज नॉमिनल अकाउंट। जी सर, अभी समझ आया। तो इस तरह से आपने हमें ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड अकाउंट बताए थे। जी बिल्कुल। तो इस तरह से हमारे पास टोटल कितने अकाउंट्स हो गए? 3। देखो, हमारे पास जो पर्सनल नेचर का अकाउंट है ना, इसको दोबारा 3 कैटेगरी में कैटेगराइज या बाइफरकेट किया गया है। एक होता है जैसे कि नेचुरल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो सकता है। इसको आगे भी कैटेगराइज किया गया, लेकिन उसको छोड़ो अभी, ठीक है? वो अभी अपने काम का नहीं है। उसके बाद में रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट को भी आगे जैसे कि टेंजिबल एसेट्स, या जैसे कि इनटेंजिबल हुआ, टेंजिबल, तो इस तरह से इसको भी आगे बाइफरकेट किया गया है। उसके अलावा है नॉमिनल अकाउंट। तो इनको हम बिल्कुल अच्छे से डीपली समझते हैं। सर ये क्या क्या होता है? देखो, जब भी हमारे बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसको हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और रिकॉर्ड किस बेसिस पे करेंगे उसके लिए कुछ रूल्स, कुछ प्रोविजंस हमारे पास कुछ ना कुछ होने चाहिए। तो ये वही सारी चीज़ है जी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम सीखने वाले हैं कि हम हमारे बिजनेस में होने वाले कोई किसी भी चीज़ से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो हमारे पास टोटल तरह के अकाउंट्स कितने हैं? पहला पर्सनल, दूसरा रियल और तीसरा नॉमिनल। सबसे पहले हम पर्सनल नेचर के अकाउंट को सीखने वाले हैं। सर ये क्या होता है? ध्यान से सुनना। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? द अकाउंट्स विच रिलेट टू एन इंडिविजुअल, मतलब ऐसा अकाउंट जो किसी इंडिविजुअल पर्सन को रिलेट करता हो, जैसे कि राम श्याम मोहन सीता गीता, जो भी इंडिविजुअल पर्सन हुआ उसको, या फिर किसी फर्म को, शर्मा एंड ब्रदर्स, एबीसी फर्म, या गुप्ता एंड ब्रदर्स, जो भी है। ठीक है, तो इस तरह से कोई फर्म भी हो सकती है, मतलब पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, या कोई कंपनी हो सकती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज या इंडियन ऑयल, कुछ भी, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो कैसी भी हो, ओपीसी हो, या वो कैसी भी हो, वो कोई कंपनी हो सकती है। और एन इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट, या कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है जैसे कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी हो सकती है, राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी हो सकती है, कोई भी कॉरपोरेशन हो सकता है। समझ आई ये बात? ये सारे के सारे होंगे हमारे पर्सनल नेचर के अकाउंट। देखो एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। अकाउंट ऑफ मोहन, जैसे कि मोहन का अकाउंट हुआ। अकाउंट ऑफ डीसीएम लिमिटेड, ये कोई लिमिटेड कंपनी है, बताया था ना कि कंपनी हो सकती है। उसके अलावा अकाउंट ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी, अकाउंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके अलावा एक होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल मैंने बताया था, जब भी बिजनेस का ओनर बिजनेस में कुछ इंट्रोड्यूस करता है, पैसे इन्वेस्ट करता है, तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल अकाउंट भी एक तरह का पर्सनल नेचर का अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट के बाद में मैंने बताया था ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? जब भी बिजनेस का ओनर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी कैश या फिर कुछ भी गुड्स वगैरह या कुछ भी विड्रॉ कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। ये भी पर्सनल नेचर का ही अकाउंट होता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है उसके ऑनर को। कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट उसके ऑनर को रिप्रेजेंट करता है। तो हम ऑनर का नाम तो लिख नहीं सकते, तो उसको थोड़ा स्पेशलिटी या स्पेशल बनाने के लिए हम उसके लिए पर्टिकुलर नाम लिख देते हैं, कैपिटल अकाउंट या ड्राइंग अकाउंट। ठीक है सर। उसके अलावा एक होता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट भी क्या है? पर्सनल नेचर का अकाउंट है, क्योंकि बैंक भी तो एक अलग ही एंटिटी हो गई ना। बिल्कुल सर, तो बैंक भी क्या होगा? पर्सनल नेचर का अकाउंट होगा। ठीक है। इसके अलावा कुछ एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है, जैसे कि ये कैपिटल या ड्राइंग अकाउंट हो गया जो मैंने बताया था अभी। ठीक है सर।
आगे चलते हैं। देखो इस अकाउंट का रूल क्या है, इस अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब इसमें मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, ध्यान से सुनना। यह है हमारा बिजनेस। देखो इस रूल में काफ़ी बच्चे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। है क्या ये, मान लो ये है हमारा क्या, बिजनेस। बिजनेस और मैं जब भी पर्सनल अकाउंट की बात करूंगा तो मैं हमेशा दूसरी पार्टी की बात करूंगा, अदर पार्टी, ठीक है ना। अब मैं ये देखूंगा कि ये जो अदर पार्टी है ना, देखो हम रह गए, ठीक है ना, राजस्थानी। तो हम लोग को क्या है कि हमें ऐसा है कि हम खुद की पंचोड़ तो करते हैं कम, और दूसरों की पंचोड़ हमें रखने की ज़्यादा आदत है। तो ये जो बिज़नेस है ना, बिज़नेस ये क्या करेगा, हमेशा दूसरे पे नज़र रखेगा कि ये जो दूसरा पर्सन है वो रिसीवर है या वो गिवर है। ध्यान से सुनना, ये रूल भी सेम वही बात बोलता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये जो दूसरी पार्टी है ना, ये जो दूसरी पार्टी ये रिसीवर है या गिवर है, हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ध्यान से सुनना, मान लो कि हमने इससे कुछ भी परचेज किया है, इस पार्टी से कुछ भी परचेज किया उधार में, तो बताओ ये जो सामने वाली पार्टी है, हमने इससे परचेज किया, मतलब हमारे बिजनेस से, इस हमारे बिजनेस ने इससे कुछ ना कुछ खरीदा है, चाहे वो गुड्स हो सकता है, एसेट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इससे खरीदा है अदर पार्टी से। तो ये बताओ ये अदर पार्टी हमें वो चीज़ दे रही है ना, तो ये गिवर है कि रिसीवर है, ये जो अदर पार्टी है वो, ये रिसीवर है या गिवर है? सर ये तो गिवर है। सर ये कौन है, गिवर है। तो गिवर है तो आ जाओ इस रूल में, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो बताओ इसको मैं क्या करूँगा, डेबिट करूँगा कि क्रेडिट करूँगा? सर इसको आप क्रेडिट करोगे। क्लियर है बात यहाँ तक? अब सुनना, मान लो मैंने इसको कुछ बेचा है, सेल किया है, तो अब बताना ये रिसीवर है कि गिवर है? सर हमने इसको कुछ ना कुछ दिया है, बेचा है, इसका मतलब सर ये रिसीवर है। कौन है ये, रिसीवर। तो मैं इसको कर दूंगा डेबिट, क्योंकि डेबिट द रिसीवर। बस इतना सही है ये सिंपल सा रूल। इसमें हमें दूसरी पार्टी का ध्यान में रखना है कि वो रिसीवर है कि वो गिवर है। आई होप ये रूल आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और बता दूँ, सर हम पर्सनल अकाउंट को मेंटेन क्यों करते हैं? पर्सनल अकाउंट को क्यों मेंटेन करते हैं? तो पर्सनल अकाउंट को मेंटेन करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इनसे हमें पता चलता है कि हमारा बिजनेस दूसरी पार्टी से कितने पैसे मांगता है या कितने पैसे हमें उनको पेमेंट करना है। ठीक है, ये ऑब्लिगेशंस और हमारे राइट्स बताता है। मतलब कि ये चीज़ ये अकाउंट्स है वो ये बताता है कि हमें हमारा बिजनेस दूसरी पार्टी को कितने पैसे देने वाला है और कितने पैसे किन्हीं दूसरी पार्टी से वो लेने वाला है। ठीक है, केवल इतनी ही चीज़ शो होती है हमें इससे। यहाँ तक क्लियर हुआ? जी सर, ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई। चलो सर आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारे पास रियल अकाउंट। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा, रियल अकाउंट। ये इम्पर्सनल अकाउंट में से एक अकाउंट है। रियल अकाउंट है ना, इम्पर्सनल अकाउंट में से एक अकाउंट है। सुनना, रियल अकाउंट क्या होता है? द अकाउंट्स, मैंने एक चीज़ बताई थी, रियल अकाउंट में सारी की सारी हमारी एसेट आती है, जैसे कि मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर्स, ये सारी चीज़ें आती है हमारी रियल अकाउंट में, जो हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है। देखो इसको अच्छे से पढ़ते हैं। द अकाउंट्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स, वो सारी चीज़ें हुज वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, जिनको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं, मनी में मेज़र कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। द अकाउंट्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स whose value can be measured in term of money and which are the property of the business are termed as a real account। जो कि प्रॉपर्टी होगी बिजनेस की, उसे ही हम रियल अकाउंट मानते हैं। चलो आगे देखो, रियल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट्स हो सकते हैं? सर एक तो कैश अकाउंट हो गया, बिल्कुल सर, मनी में मेजर कर सकते हैं और बिजनेस की प्रॉपर्टी है ही कैश। मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, प्लांट, इक्विपमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, बिजनेस की प्रॉपर्टी भी होती है और इसको हम मनी में मेज़र भी कर सकते हैं। तो ये सारी क्या है, अपनी रियल अकाउंट है। देखो रियल अकाउंट का भी एक गोल्डन रूल है। रियल अकाउंट का भी एक गोल्डन रूल है, दोबारा सुन लो। ये है अपना बिजनेस, ये क्या है, बिजनेस। और आगे की बात करूं तो सुनना, हमने ये जो भी रियल अकाउंट में जो भी अकाउंट्स पढ़े हैं, अगर ये कुछ भी चीज़ें बिजनेस में आएगी, अगर बिजनेस में आएगी तो इसको मैं डेबिट कर दूंगा, और अगर इसमें से कुछ भी चीज़ बिजनेस से जाएगी तो मैं इसको क्रेडिट कर दूंगा। मान लो कि बिजनेस में पैसे आए। सर पैसे कैसे आते हैं? जैसे मान लो अपन ने सेल कर दिया, माल बेच दिया, मशीन बेच दी, कुछ भी बेच दिया, प्रॉपर्टी बेच दी, तो पैसे आएंगे कि जाएंगे? सर पैसे आएंगे, उसको डेबिट कर देंगे। बिल्कुल सर। अगर मैं क्रेडिट की बात करूं, तो सुनना, मान लो अपन ने गुड्स खरीदा है, पैसे देके माल खरीदा, तो बिजनेस में पैसे आ रहे हैं,
सॉरी, अगर अपन ने माल खरीदा और पैसे दिए तो बताओ बिजनेस से पैसे जा रहे हैं कि आ रहे हैं? सर पैसे जा रहे हैं तो वो हो जाएगा क्रेडिट। क्लियर है बात यहाँ तक? मशीनरी बिजनेस में आएगी तो डेबिट और जाएगी तो क्रेडिट, फर्नीचर बिजनेस में आएगा तो डेबिट जाएगा तो क्रेडिट। इसी तरह से ये सारे अकाउंट्स है। देखो रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, डेबिट कर दो उन सारी चीज़ को जो कि कम्स इनटू द बिजनेस, जो कि बिजनेस में आ रही है। डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। और जो चीज़ें बिजनेस से जा रही है उसको क्रेडिट कर देंगे, जो चीज़ें बिजनेस से जा रही है उसको क्या कर देंगे सर? उसको क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सर, उसको क्रेडिट कर देंगे। आपने ये जो समझाया हमें अकाउंट, ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट, इसके बाद एक और अकाउंट बचता है हमारे पास, नॉमिनल अकाउंट। देखो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, अच्छे से पढ़ना। नॉमिनल अकाउंट ये बोलता है कि आपके बिजनेस में होने वाले जो भी इनकम या एक्सपेंस है उन सबको आप नॉमिनल अकाउंट मानोगे, बस, और कुछ नहीं करना आपको। सर हमें पता कैसे चलेगा ये इनकम है कि एक्सपेंस है? जैसे मान लो हमने मशीनरी खरीदी, तो सर मशीन खरीदना भी तो एक एक्सपेंस हो गया। देखो ध्यान से सुनना, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है कि जो रिकरिंग नेचर के या जो बार बार होने वाले चीज़ें हैं या जिसके लिए हमें बार बार पेमेंट करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है, वो होंगे हमारे एक्सपेंस, जिसको हम नॉमिनल अकाउंट मानेंगे। क्या बिल्डिंग के लिए या मशीनरी के लिए हमें बार बार पेमेंट करना पड़ता है, हमें बार बार खरीदनी पड़ती है मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें? नहीं सर, बार बार नहीं करनी पड़ती। तो ये अपना नॉमिनल अकाउंट नहीं होगा, याद रखना। नॉमिनल अकाउंट होगा जो हमारी रिकरिंग नेचर के एक्सपेंस या इनकम होंगी। तो सुनना, नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? नॉमिनल अकाउंट बोलता है दिस अकाउंट इंक्लूड्स द अकाउंट्स ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। सारी की सारी एक्सपेंस और इनकम को हम नॉमिनल अकाउंट मानते हैं। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सर। देखो कुछ एक इनकम और एक्सपेंस के मैं एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले एक्सपेंस की बात करते हैं, फिर इनकम की बात करेंगे। इनकम और एक्सपेंस, देखो एक्सपेंस कौन कौन से हमारे पास? एक्सपेंस है सैलरी पेमेंट करना, सैलरी पेड किया, रेंट पेड किया, इंटरेस्ट पेड किया, इंटरेस्ट मतलब ब्याज का पेमेंट करना, इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज का पेमेंट किया, डिस्काउंट अलाउ किया। देखो हमने किसी को डिस्काउंट दिया है, मान लो मैं कोई चीज़ को 10 रुपये में बेच सकता हूँ और आज कोई पर्सन आ गया, उसने बोला कि आप मुझे 2 रुपये का डिस्काउंट दे दो ना, 8 रुपये में चीज़ बेच दो मुझे। तो मैंने बोला चल ठीक है, मैंने तुझे 2 रुपये का डिस्काउंट दिया। तो बताओ ये जो 2 रुपये का डिस्काउंट मैंने दिया उसको, ये मेरा एक्सपेंस नहीं है क्या एक तरह से? सर बिल्कुल एक्सपेंस है। तो मैंने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है, तो ये भी मेरा एक्सपेंस है। बैड डेब्ट भी मेरा एक्सपेंस है। देखो बिजनेस में कभी कभार जब हम क्रेडिट में सेल करते हैं तो कुछ पैसे हमारे डूब जाते हैं, कुछ पैसे आते ही नहीं है बिजनेस में वापस, या तो कोई पैसे देना नहीं चाहता, या फिर हो सकता है कि उसके पास पैसे ही नहीं है, वो बैंकरप्ट हो गया है, तो उस रीज़न से हमारे पास पैसे आते ही नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट। क्लियर है? जैसे मान लो मैंने 1000 रुपये की कोई चीज़ बेची है जिसमें से 800 रुपये आ गए, लेकिन 200 रुपये वो दे ही नहीं रहा, वो बोल रहा है नहीं मेरे पास है ही नहीं, आप जो मर्जी है वो कर लो, आप केस कर दो मुझ पे। समझ में आई बात? तो क्या होगा, वो 200 रुपीज़ हमारे डूब गए, उसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट। एक अकाउंट में एक पर्टिकुलर टर्म है जो होता है बैड डेब्ट। ठीक है सर। इनकम की बात करते हैं। इनकम में हमारे पास है कमीशन रिसीव करना। सर हमने कमीशन रिसीव किया, हमने किसने? बिजनेस ने, तो इनकम हुई हमारी। इंटरेस्ट रिसीव किया, डिस्काउंट रिसीव्ड किया, ये अपनी इनकम हो सकती है। इसके अलावा कुछ और भी इनकम हो सकती है हमारी, जैसे कि रेंट रिसीव्ड करना, हमने हमारी बिल्डिंग किसी को रेंट पे दे दी, किराए पे दे दी, तो उससे हमें किराया मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, तो इस तरह से और भी इनकम हो सकती है। तो ये कुछ एक एक्सपेंस है, कुछ एक इनकम है जो कि रिकरिंग नेचर की होती है, मतलब वो एक्सपेंस है। देखो इसका रूल क्या है? इसका रूल है हमारे पास डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, मतलब कि ये जो भी एक्सपेंस या लॉस हो रहे हैं ना उनको डेबिट करेंगे एंट्री में। ठीक है सर, बिल्कुल। और जो भी हमारे पास इनकम है, यही वाली इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जो भी हमारी इनकम होगी या फिर गेन्स होगा, प्रॉफिट होगा, उसको हम क्रेडिट करने वाले हैं जर्नल एंट्री में। ठीक है सर, बहुत ईजी है। तो अच्छा, आपको घर से करना क्या है, सुन लेना ध्यान से। आपको ये अकाउंट्स याद होने चाहिए कि पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं और उसका रूल क्या है, ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से। उसके बाद में आपको रियल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट है वो याद होना चाहिए, और उसके अलावा आपको ये रूल बहुत अच्छे से क्लियरली याद होना चाहिए। नेक्स्ट, आपको नॉमिनल में जो भी एक्सपेंस है वो सारे पता होने चाहिए, कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं, और इनकम कौन कौन सी होती है वो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और इसका जो रूल है वो भी आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए।
तब तो आपके लिए जर्नल एंट्रीज बहुत इजी हो जाएगी, बहुत इजी। आप आंख बंद करके जर्नल एंट्रीज कर दोगे, सुनोगे, सुनते ही हैंड टू हैंड आप जर्नल एंट्रीज कर दोगे। वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप कंफ्यूज ही आ जाओगे। समझ आई बात? जी सर बिल्कुल। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ना। जो मैंने लिखवा दिया है, वीडियो को रोक के या पॉज करके आप इसको लिख सकते हो बहुत अच्छे से, और इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। मैं कल की क्लास में आपको जर्नल एंट्रीज सिखाऊंगा। हम कल की क्लास में कम से कम 30 to 40 जर्नल एंट्रीज पास करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।